और आज मैं आपको पाकिस्तान की तारीख से एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो एक सिफारशी रुका लिख कर देते और उनका काम हो जाता था। क्या होता है कि एक दिन जस्टिस के एम ए समदानी साहब अपने कोर्ट रूम में केस सुन रहे होते हैं, तो एक खातून उनके कोर्ट रूम में हाजिर होती है और एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज मैं आपको पाकिस्तान की तारीख से एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा डिस्कस करने जा रहा हूं। जब सदर अयूब साहब जो हैं वो सदर बने तो उनकी वालदा मोहतरमा हयात थी और वो अपनी वालदा के बेहद फरमाबरदार थे और अपनी वालदा मोहतरमा की मुंह से निकली हुई कोई बात भी वो इनकार नहीं कर सकते थे। इस कमज़ोरी का जब हमारे सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और सनतकारों को पता चलता है तो वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। जब भी हमारे सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का या सनतकारों का कोई काम अटक जाता था तो वो दौड़े दौड़े सदर अयूब की वालदा के पास हाजिर होते। वो एक सिफारशी रुका लिख कर देते और उनका काम हो जाता था। फिर यूं होता है कि 1966 आ जाता है। 1966 में जस्टिस के एम ए समदानी साहब की पोस्टिंग एबटाबाद में होती है और क्या होता है कि एक दिन जस्टिस के एम ए समदानी साहब अपने कोर्ट रूम में केस सुन रहे होते हैं, तो एक खातून उनके कोर्ट रूम में हाजिर होती है और एक रुक्का जो है जस्टिस के एम ए समदानी साहब के हाथ में थमा देती है। पूछने पर वो बताती हैं कि ये सदर अयूब साहब की वालदा की तरफ से सिफारशी रुक्का है। जस्टिस के एम ए समदानी अपनी सीट से उठते हैं और आतिशदान के करीब आते हैं और वह सिफारशी रुक्का पड़े बगैर आग में डालकर राख कर देते हैं। और फिर होता क्या है, इसका नतीजा ये निकलता है कि जब तक जस्टिस के एम ए समदानी साहब की पोस्टिंग एबटाबाद में रही, उनके कोर्ट रूम में सदर अयूब साहब की वालदा की तरफ से एक रुक्का भी नहीं पहुंचा। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये इलास्टिक की तरह है। इसे जितना खींचते चले जाएंगे ये खींचती चली जाएगी। अमरीकियों ने भी सच कहा है कि अगर आप चूहे को एक दिन बर्फी का टुकड़ा देंगे तो वो अगले दिन आपसे पनीर की डिमांड करेगा। तो जब भी आप पर बिला वजह कोई प्रेशर डालने की जरूरत करे, आपसे नाजायज काम मनवाने के लिए प्रेशर डालने की जरूरत करे, तो आप उसे बिग शटअप कॉल दें। आप उसे बताएं कि आप इतने इजी नहीं हैं। तो आपने ये भी सुन रखा होगा कि एक चुप तो 100 सुख। तो आप नो कहना सीखें। हमारा अलमिया ये है कि हम रोते धोते तो रहते हैं लेकिन हम नो कहने की जरूरत नहीं करते। अब भाई अगर आप हक पर हैं ना, तो हक आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप हक का आलम जब तक उठाए रखेंगे, आप हक का आलम जब तक बुलंद किए रखेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती।